गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम आपको क्लास 8 में जो है चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स एक्सरसाइज 7.2 का हम आज एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है ठीक है वीडियो को जो है कमेंट्स बॉक्स में अपना नेम ज़रूर लिखें। आप लोग वीडियो को नहीं देखते हैं, ठीक है, तो देखा करें। देखने से क्या होगा कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं कि अच्छी तरह से देखें, समझें। ठीक है, तो आज जो है हम क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स में क्यूब रूट्स ओनली हम स्टडी कराएंगे कि क्यूब रूट्स को कैसे फाइंड करना है, कैलकुलेशन एंड विदाउट कैलकुलेशन। विदाउट कैलकुलेशन जो है इसमें हम देख कर बताएंगे कि जो क्वेश्चंस है उसका आंसर क्या होगा। सपोज दैट मैं एक क्वेश्चंस सेलेक्ट करता हूँ। चलिए सॉल्यूशन की ओर ही चलते हैं तो वहाँ से इजी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्वेश्चंस है। क्वेश्चन 1 है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए यहाँ पर जो है बोल दिया गया है कि जो क्वेश्चंस दी हुई है, ठीक है, उसको कौन से मेथड से फाइंड करनी है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने 7.1 में भी हमने करा चुके हैं, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि बिना फैक्टराइजेशन किए हुए भी आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, जैसे 64, 512, 10,640, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं आप क्वेश्चंस को सिर्फ ओनली देख करके जो है इसका सॉल्यूशन आप बता सकते हैं कि ये क्वेश्चंस का आंसर क्या है। ठीक है, तो ये जो है हम वीडियो के लास्ट वाले क्वेश्चंस में ये बताएंगे। तो ठीक है, यहाँ पर जितने भी दिए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ 64 है, फिर कितनी है 512 है, फिर कितनी है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो 10 क्वेश्चंस को है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम सॉल्यूशन बताएंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यानी 64 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू जो है सॉल्यूशन बताएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिएगा कि 64 है, तो 64 को क्या करना होगा, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए जो है हमने चैप्टर 6 और ये चैप्टर 7 का जो है एक्सरसाइज 1 में भी हमने जो है बताए हैं, यहाँ भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो जैसा 64 तो करना क्या है, 64 दिया हुआ है तो 64 को जो है क्योंकि इवन नंबर है 64 तो उसे 2 से डिवीजन करना होगा। तो जब 64 को 2 से डिवीजन किया जा रहा है तो कितनी आ रही है, 32 आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 32 को 2 से डिवीजन किया गया तो कितनी आई, 16। 16 को फिर 2 से डिवीजन किया गया, कितनी आई, 4। 4 को 2 से डिवीजन किया गया, कितना आया, 2। ठीक है, फिर 2 को 2 से डिवीजन किया गया, कितनी आई, 1 आई है। तो ये देखिए इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन 64 का कितना हो गया, तो यहाँ पर देखिए बाई दिया हुआ है। तो यहाँ हमेशा जो है याद रखिएगा कि क्यूब रूट्स जो होती है इसमें 3 का ग्रुप बनता है। ठीक है, ग्रुपिंग द फैक्टर्स ट्रिपलेट्स इसको कहा जाता है। ठीक है, आपको पता है ग्रुपिंग द फैक्टर्स इन ट्रिपलेट्स। तो सबका जो है यहाँ पे जो है 3 का ग्रुप बनाकर ट्रिपलेट्स किया गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 3 into 2 to the power 3, यानी 2 into 2 to the power 3 is equal to 4 to the power 3। तो बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो यहाँ पर जो लागू किया गया है वो कौन सा लॉ यहाँ पर लागू किया गया है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लागू किया गया है, ये एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग से। ओके, तो देयरफॉर देखिए क्यूब रूट्स जो होती है, क्यूब रूट्स का साइन ये होता है, यहाँ पर 3 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है 3 होना चाहिए। अगर सिर्फ ओनली ये लिख देते हैं तो ये स्क्वायर रूट कहलाता है। ठीक है,
ये कहलाता है क्यूब रूट, क्यूब रूट्स कहलाता है, और ये कहलाता है स्क्वायर रूट्स कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, साइन को विशेष ध्यान देना है। अगर ये नहीं लिखिएगा, आप क्यूब रूट आप फाइंड कर रहे हैं तो आपका गलत हो जाएगा कुछ आंसर। ठीक है, समझ में आ गई। तो देयरफॉर क्यूब रूट 64 इज इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पर क्यूब रूट का साइन दिया हुआ है, 64 इज इक्वल टू 4 हो गया। ओके, तो ये समझ में आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फिर आता है 512। सेकेंड जो ऑप्शन है इसमें कितनी है, 512। तो 512 का भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक है, तो कितनी 512 क्या है, इवन नंबर है, तो यानी 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 से इसे डिवीजन करेंगे। तो जब 512 को 2 से डिवीजन किया गया तो कितनी आ गई, 256। 256 को 2 से डिवीजन की गई तो कितनी आ गई, 128। 128 को 2 से डिवीजन की गई, कितनी आ गई, 64। 64 को 2 से डिवीजन किया गया 32। 32 को 2 से डिवीजन किया गया 16। 16 को 2 से डिवीजन किया गया 8। 8 को 2 से डिवीजन की गई 4। 4 को 2 से डिवीजन की गई 2 एंड 2 को 2 से डिवीजन की गई 1। यानी आपका यहाँ पर जो है क्वांटिटी कितनी आ गई, लास्ट में 1 आ गई। तो 1 के आगे फैक्टराइज नहीं होती है। ठीक है, तो इसको हम जो है क्या करेंगे, सभी को ग्रुपिंग कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, ग्रुपिंग कर देंगे। तो चलते देखिए यहाँ पर ग्रुपिंग करके बताए हैं कि प्राइम फैक्टोरेशन ऑफ 512 इज, तो देखिए यहाँ ग्रुपिंग कर दिया गया है, देखिए आप यहाँ पे। ठीक है, तो कितनी हो गई, यहाँ से 2 आउट होगा, यहाँ से 2 आउट होगा, और यहाँ से भी 2 आउट होगा। तो कितनी हो गई, 2 इंटू 2 इंटू 2 और टू दी पावर 3, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग। तो कितनी हो गई, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 पर पावर 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ें तो बताई गई है, ग्रुपिंग द फैक्टर इन ट्रिपलेट्स। तो ट्रिपलेट्स क्या गया, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग 8 टू दी पावर 3 हो गई। तो देयरफॉर क्यूब रूट, इसको क्यूब रूट पढ़ना है। ठीक है, क्यूब रूट 512 इज इक्वल टू 8। तो 8 इज दिस आंसर। ठीक है, ये 8 जो नंबर है ये 512 का क्या है, स्क्वायर क्यूब रूट्स है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो ऑप्शन नंबर है थर्ड में है 10,648। तो 10,648 इवन नंबर है, मतलब ये पता चलता है कि इसको कितना से डिवीजन करनी है हमें, तो 2 से ही तो इसे डिवीजन करनी होगी। तो 2 से डिवीजन किया गया तो कितनी आ गई, देखिए जब 2 से डिवीजन की गई तो 5,324। 5,324 को 2 से किया गया तो 2,662। 2,662 को 2 से डिवीजन किया गया, कितनी आ गई, 1,331। 1,331 को 11 से किया गया डिवीजन तो 121। 121 को 11 से डिवीजन किया गया 11। 11 को 11 से डिवीजन किया गया 1 टाइप्स, यानी क्वांटेंट्स लास्ट में 1 आ गया। ठीक है, तो इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10,648 इज, तो देखिए यहाँ पर ग्रुपिंग कर दिया गया बाय ग्रुपिंग, है ना, तो ग्रुपिंग द फैक्टर इन ट्रिपलेट्स फॉर्म। ठीक है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग 2 टू द पावर 3 इंटू 11 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 11 क्लोज ऑफ द ब्रैकेट टू द पावर 3 बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग। तो देयरफॉर क्यूब रूट 10,648 इज इक्वल टू 22। दिस इज आंसर। तो 10,648 का क्यूब रूट कितनी होती है, 22 होती है, 22 होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 की और ऑप्शन नंबर 4 में जो है इसमें है 27,000। ये कितना लिखा हुआ है, 27,000। तो पहले हमें 27,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको बता दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं
नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड में फैक्टराइजेशन तो है, अब बाय ग्रुपिंग करते हैं यहाँ। तो बाय ग्रुपिंग जब हम करेंगे तो देखते हैं कि कितनी आ गई। तो देखिए 2 का ग्रुपिंग, 3 का ग्रुपिंग और 5 का ट्रिपलेट्स ग्रुपिंग हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे उसके बाद, 2 to the power 3 into 3 to the power 3 into 5 to the power 3 बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग से, ओके। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि देयरफॉर क्यूब रूट 27,000 इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो जो 27,000 का क्यूब रूट्स होती है वो 30 होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की ओर। इसमें जो है ऑप्शन नंबर 5 15,625, तो 15,625 जो है इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आने के बाद क्या करेंगे, जो भी नंबर साइंस का ग्रुपिंग बाय ट्रिपलेट्स करेंगे, ठीक है। तो कितनी आ गई, 5 to the power 3 इंटू 5 to the power 3 यानी 25 to the power 3। तो यहाँ पर देखिए देयरफॉर क्यूब रूट 15,625 इज इक्वल टू 25। तो 25 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ओके। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड जो है ऑप्शन नंबर 6 के साथ है 13,825। तो 13,825 जो है इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए यहाँ पर कर कर बता दिया गया है। अब वीडियो को पॉज करके जो है यहाँ आप देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस है उसका आंसर को नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करके बता दिए हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जहाँ पर ग्रुपिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13,824 इज, यहाँ पर बाय ग्रुपिंग ऑफ ट्रिपलेट्स किया गया है। देखिए 2 का ट्रिपलेट्स और 2 और 2 और 3 का ट्रिपलेट्स, यानी इसमें से कितना आउट होगा, तो इसमें से होगा 2, फिर इनटू इसमें से कितना आउट होगा 2, इनटू यहाँ पर से कितना आउट होगा, यहाँ से भी 2 होगा, इनटू यहाँ से कितनी होगी, यहाँ से 3 होगी, यानी कितनी हो गई 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो देखिए यहाँ पर वही तो बताई गई है कि ग्रुपिंग द फैक्टर इन ट्रिपलेट्स, ठीक है, यानी 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 3 बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग्स 24 to the power 3। तो therefore क्यूब रूट्स ऑफ 13,824 इज इक्वल टू 24 इज द आंसर, ओके। समझ में आ गई। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर है वो 7 है। इसमें लिखा हुआ है 1,10,592। तो यहाँ पर जो है 1,10,592 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके बता दिया है, आप यहाँ से देखिए अच्छी तरह से समझिए, डिवीजन करना आपका काम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट होगा डिवीजन करने के लिए। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। बाय अब हम ग्रुपिंग करते हैं, तो बाय ग्रुपिंग में देखते हैं कि कितनी ग्रुप बन रही है, 2 का 1 ग्रुप, फिर ग्रुप, तो यहाँ पर देखिए ग्रुप बनाया गया है। तो ग्रुपिंग द फैक्टर इन ट्रिपलेट्स, तो 2 to the power 3, 2 to the power 3 और 2 to the power 3 और 2 to the power 3 और 3 to the power 3, यानी यहाँ से कितनी आउट हो रही है, तो यहाँ से 2, फिर 2, उसके बाद 2 और 2 और 3, टू दी पावर कितनी हो गई, तो देखते हैं यहाँ पर कितनी हो गई 3, जो कि यहाँ पर शो किया गया है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो देखिए 48 टू दी पावर कितनी आ गई 3। तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 1,10,592 इज इक्वल टू 48। तो 1,10,592 का जो है क्यूब रूट होती है कितनी 48 होती है, ओके।
समझ में आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 8। इसमें जो है 46,656। तो 46,654 का जो है यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर जो आई है, ठीक है, इसका भाई हम क्या करेंगे, अब यहाँ ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 46,656 is the grouping of the 2, 2, 3 and 3. The grouping of factor in triplets. ठीक है, तो by law of exponents के according 36 to the power 3. तो therefore cube root of 46,656 is equal to 36. तो 36 is the perfect आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो कितनी है, 9th है। 1,75,616 का पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो देखिए यहाँ पर जो है वीडियो के स्क्रीन पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके बता दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं इसका बाय ग्रुपिंग करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1,75,616 इज, तो यहाँ पर ग्रुपिंग कर दिया गया है। तो ग्रुपिंग द फैक्टर इन ट्रिपलेट्स, तो 56 to the power 3। तो आंसर इसका हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1,75,616 इज इक्वल टू 56। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10th। 91,125। तो 91,125 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, तो आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो के स्क्रीन पे कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 3। तो यहाँ पर ग्रुपिंग के कर दीजिए यहाँ सबको। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुपिंग बाय नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 91,125 इज, तो यहाँ पर ग्रुपिंग देखिए करके बता दिया गया है। लो ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग्स ये लगाई गई है। तो कितनी आ गई, 45 to the power 3। तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 91,125 इज इक्वल टू 45। दिस इज आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड में है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बतानी है आपको स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में आंसर देनी है। जैसे फर्स्ट में पूछा गया है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, यानी क्या कोई ऑड नंबर है, ठीक है, उसका क्यूब करेंगे तो क्या इवन नंबर मिलेगा। तो देखिए कहने का मतलब ये यहाँ पर है कि अगर ऑड नंबर है तो 3 क्या है, ऑड है। तो ऑड जो 3 है इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्यूब। तो इसका जब हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 27। तो 27 क्या है, ये भी तो ऑड ही है ना। उसी तरह से 5 का हम क्यूब करेंगे तो कितनी आएगी, 125। तो ये भी क्या है, ऑड नंबर है। मतलब ये साफ पता चलता है कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर्स इज इवन नहीं होगा, मतलब ये फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। ठीक है, समझ में आ गई। सेकेंड क्वेश्चन है ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0। कह रहा परफेक्ट क्यूब जो रहेगा उसके एंड में जो है 2 0 रहेगा क्या। ठीक है, तो चलते ये सभी जितने भी यहाँ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो आंसर हम स्लाइड में बताएंगे। तो यहाँ पर 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, थर्ड में इफ स्क्वायर ऑफ नंबर एंड्स विथ 5 इट इज क्यूब इन विथ 25। थर्ड में बोला गया है कि 5 का स्क्वायर जो होती है 25 होती है, तो क्या 5 का क्यूब भी 25 ही होगा। तो ये सब क्वेश्चंस का जो आंसर हम स्लाइड में अभी जस्ट बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसका आंसर को बता दिए हैं। आप देख सकते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है फॉल्स है, सेकेंड ट्रू है,
पांचवा जो है सॉरी थर्ड जो है ये भी फॉल्स है, क्योंकि 15 का जो है स्क्वायर होती है 225, लेकिन 15 का क्यूब कितनी होती है 3375। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं सभी का कि कौन फॉल्स है और कौन सा ट्रू है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड। हमने बताया था फर्स्ट में ही वीडियो का स्टार्ट करने से पहले ही कि हम जो है क्वेश्चंस को देख करके बताएंगे किसी भी नंबर का क्या क्यूब रूट्स। यू आर टोल्ड दैट 1331 इज द परफेक्ट क्यूब। सही बात है कि 1331 जो है परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट। आपको यहाँ पर जो है विदाउट सॉल्यूशन करके बतानी है, किसके आपको सिर्फ गेस करके बतानी है, फैक्टराइजेशन करके नहीं बतानी है कि इसका आंसर क्या होगा। सिमिलरली गेस द क्यूब रूट ऑफ 4913, 12167 एंड 32768 का जो है बिना सॉल्यूशन किए ही जो है आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम कुछ स्टेप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ कैसे जो है बिना देखे हुए बिना सॉल्यूशन यानी बिना फैक्टराइजेशन किए हुए ही हम किसी भी नंबर का जो है क्यूब रूट्स जो है आराम से बता सकते हैं। तो इसके लिए कुछ हम स्टेप्स यूज कर रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप जब हम आपको बताएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आप इसके लिए जो है वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है 1331। तो 1331 का क्या करेंगे, हमको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ आंसर को। तो इसके लिए क्या करें, हमें फैक्टराइजेशन करनी होगी, लेकिन फैक्टराइजेशन यहाँ नहीं करनी है, आपको विदाउट कैलकुलेशन को ही बतानी है। तो इसके लिए स्टेप फॉलो करते हैं, चलते हैं देख लेते हैं क्या हम यहाँ पर यूज किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से आप देख पा रहे हैं क्यूब रूट ऑफ 1331। तो यहाँ पर द गिवन नंबर इज, ये नंबर दिए हुए हैं। स्टेप 1 फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम द रीड मोस्ट डिजिट ऑफ द। यहाँ पर जो भी दिया हुआ है उसको हम एक पहला डिजिट और लास्ट का 3 डिजिट लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने बताए हैं फर्स्ट का 1 डिजिट लिया है और दूसरा का 3 डिजिट लिया है। इन दिस केस वन ग्रुप दैट इज 331 हैज 3 डिजिट्स वेयर 1 हैज ओनली 1 डिजिट। और यहाँ पर 1 जो है ओनली क्या है 1 डिजिट ही है। ओके, तो स्टेप 2, तो स्टेप 1 समझ में आ गई। पहले क्या करनी है फर्स्ट स्टेप में कि देखिए यहाँ पर क्या करनी है, आपको जो है क्या कर लेनी है, डिजिट्स को सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने 1 को डिसलेक्ट किया और यहाँ पर 3 डिजिट्स को लिया है 331। ठीक है, 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर देनी है पहले। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करनी है, देखिए टेक 331 द डिजिट 1 इज एट 1 इज प्लेस। लास्ट डिजिट को आपको देखनी है। तो लास्ट डिजिट कितनी है 331 का, तो 1 है। कितनी है 1 है। तो 1 प्लेस बी टेक द वंस प्लेस ऑन द रिक्वायर्ड क्यूब रूट इज 1। तो 1 का क्यूब रूट क्या होती है, तो 1 का क्यूब रूट 1 ही होगी। ठीक है, 1 का क्यूब रूट क्या होगी 1 ही होगी। तो कोई भी नंबर का जो है लास्ट डिजिट को चेक करनी है। किसको चेक करनी है, लास्ट डिजिट को। तो देखिए लास्ट डिजिट क्या है, इसमें कितनी है 1 है। तो 1 का क्यूब रूट क्या होती है, तो आपको पता लगाना है कि 1 का क्यूब रूट ओनली 1 ही होगा। ठीक है, यानी 1 का क्यूब कितनी होगी 1 होगा। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में देखनी है कि टेक द अदर ग्रुप। अदर ग्रुप कौन था, पहला तो 331 का ग्रुप को हमको करनी है। उसके बाद 1 ग्रुप, ये वाला ग्रुप जो है 1 है, तो ग्रुप दैट इज 1। तो क्यूब ऑफ 1 इज 1। तो 1 का क्यूब क्या होती है, तो 1 का क्यूब ओनली 1 ही होती है। ठीक है, अगर 1 का हम क्यूब करते हैं तो कितनी आती है 1 आती है। ठीक है, तो फर्स्ट ये ग्रुप जो है 331 का कितना है 1, और 1 का भी कितनी आई, यहाँ से जो हमने लिया उसका भी कितनी आई 1 ही आया है। ठीक है,
तो टेक 1 इज द प्लेस इन द क्यूब रूट ऑफ 1331 इज कितनी होगी 11। समझ, एक बार फिर से हम जो इसको समझा देते हैं। कभी भी जो है कोई भी नंबर दिया हुआ रहे उसको हमें कैटेगराइज कर लेनी है। कैटेगराइज इन सेंस कहें तो देखते हैं कि यहाँ पर कितनी है, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ 3 डिजिट्स को लेनी है। थोड़ा सा जो है यहाँ पर 3 डिजिट्स को लेनी है और यहाँ से 1 को लेनी है। तो पहले सॉल्यूशन करेंगे कितना 331। तो यहाँ पर जो भी चेक करेंगे वो फर्स्ट डिजिट से करेंगे। तो फर्स्ट डिजिट जो हमारा कितनी है 1 है, तो 1 का क्यूब कितनी होती है 1 होती है, तो मतलब एक आंसर निकल गया आपको 1। फिर आपका कितना यहाँ पर लिया गया था तो 1, तो 1 का क्यूब कितनी होती है, तो ये भी 1 होती है, मतलब आंसर ये भी निकल गया 1। तो 1 1 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो आप देखिएगा यहाँ पर कितनी है 4913 है। तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस को फॉलो करनी है। ठीक है, यहाँ पर स्टेप 1 में वही चीज़ों को करनी है, ग्रुपिंग कर देनी है। फ्रॉम ग्रुप ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ 4913 इन द केस ऑफ ग्रुप दैट इज 913। तो 913 आ गए यहाँ पे। ठीक है, कितने आ गए 913 हैज 3 डिजिट वेयर 4 हैज ओनली 1 डिजिट्स। और 4 क्या हो गया यहाँ पर ओनली 1 डिजिट्स का नंबर रह गया। ओके, सेकेंड स्टेप में टेक 913 द डिजिट 3 इज एट्स 1 प्लेस। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लेस में क्या है यहाँ पे, तो 913 का जो है 1 प्लेस में कितनी है 3, तो 3 का क्यूब हम करेंगे। ठीक है, तो वी टेक प्लेस ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूब रूट एंड 7। ठीक है, तो एक चीज हमें ध्यान देनी है कि 913 जो आया तो लास्ट में कितना है 3 है। तो 3 आने के लिए कौन सा नंबर हो सकता है, 3 का क्यूब लाने के लिए में कौन कौन सा नंबर होती है। तो देखिए 1 का क्यूब 1 होती है, 2 का क्यूब कितनी होती है 8 होती है, 3 का क्यूब कितनी होती है 27। तो 7 का फर्स्ट डिजिट कितना हो गया 7 हो गया। तो 33 का क्यूब कितने हो गया 7, कितनी हो गई 7। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ था 3 दिया हुआ था, मतलब इसका नंबर कितनी आ गई 7 हो गया। समझ में आ गई। अब 4 रहेगा तो 4 का क्यूब कितना होगा 64। ठीक है, तो इसका फर्स्ट डिजिट कितनी हो गई 4 हो गई। ठीक है, इसी तरह से आपको गेसिंग करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है कि 913 था, तो 913 यानी 3 लाने के लिए हमारा जो नंबर मिला वो कितना मिला है 7 मिला है। कितना मिला 7 मिला है। तो देखो यहाँ पर बता दिया गया रिक्वायर्ड द क्यूब रूट ऑफ 7। स्टेप नंबर 3 टेक द अदर ग्रुप दैट इज 4। फिर कितना था जो यहाँ पर ये कितना बचा था तो 4। तो 4 आने के लिए देखते हैं तो 2 का करते हैं। तो 2 का क्यूब जब हम करते हैं 1 मिनट थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। तो 2 का क्यूब किया जाता है तो कितनी आती 8 आती है, लेकिन यहाँ पर आपका है कितना 4 है। ठीक है, तो 4 है मतलब क्या होगा 2 का तो ज़्यादा हो गया 8 हो गया, तो 1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो गया 1 हो गया। तो देखिए यहाँ पर यही चीज़ों को बताना है, लेस देन लेनी है मोर नहीं लेना है। ठीक है, तो 4 लाइज द बिटवीन 1 एंड 8। ठीक है, तो द स्मॉलेस्ट नंबर को यूज़ किया जाता है। द स्मॉलेस्ट नंबर अमॉन्ग 1 एंड 2 इज 1। तो 1 एंड 2 में कौन सा स्मॉलेस्ट है तो 1 है। तो 1's प्लेस ऑफ 1 इज द इटसेल्फ। टेक 1 इज 10 प्लेस द क्यूब रूट ऑफ 4913 का क्यूब रूट कितनी होगी 7, क्योंकि 913 का जो आ रही है तो 7 का कितनी आ रही है क्यूब, तो 7 का क्यूब आ रही है 3। ठीक है, अब 4 में देखते हैं। 4 के लिए क्या करनी होगी 1 का क्यूब करते हैं तो 1 और 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आती है। तो लेस देन ऑफ द 1 तो कितनी होगा 17 इज परफेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्यूब रूट 12,167। तो इसमें भी ग्रुपिंग बाय कर लेनी हमें है। तो इसमें 12 का और उसके बाद 167 का। ठीक है, तो स्टेप 1 द फ्रॉम ग्रुपिंग ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ 12,167
तो 12,167 इन दिस केस ऑफ ग्रुप दैट इज 167 हैज 3 डिजिट बाय 12 ओनली 1 2 डिजिट्स। सेकेंड स्टेप में देखिए 100 जो 67 है, ठीक है, कितनी 167 है, तो 7 आने के लिए हमें कौन सा नंबर का करना होगा। तो देखिए 1 का क्यूब होती है 1, 2 का क्यूब होती है 8, ठीक है, 3 का क्यूब होती है 27 मतलब 7। तो देखिए यहाँ पर कितनी थी 7 ही थी, मतलब पहला नंबर हमारा क्या निकल गया 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या था 12 था, तो 12 था, तो 12 आने के लिए क्या करना होगा। तो देखते हैं 1 का क्यूब कितनी होती है 1, 2 का क्यूब कितनी होती है 8, लेकिन 3 का 27 चला जाएगा, तो कितना आपका यहाँ पर 2 ही मिल रहा है ना, क्योंकि लेस देन लेनी है, मोर देन नहीं लेनी है। तो 23 इज द परफेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गई, आप देख लीजिए यहाँ अच्छी तरह से, आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर 4 आती है। 4 में जो है कितने लिखी हुई है 32,768। यहाँ पर वही ग्रुपिंग बनानी है। तो पहला ग्रुप कितना हो गया 768 का हो गया, एंड दूसरा कितना हो गया 32 हो गया। तो 8 आने के लिए हमें कौन से नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो 8 के लिए हमें कौन सा यूज पड़ता है, तो 2 का क्यूब जो हम करते हैं तो कितनी आती है 8 होता है। तो पहला तो हमारा निकल गया कितना 2, दूसरा है 32। तो 32 आने के लिए हम देखते हैं हमारा क्या करना होगा 32 के लिए। तो 3 का क्यूब कितनी होती है 27, और 4 का कितना होता है 64। तो 4 वाला हमको नहीं लेनी क्योंकि मोर हो गया, 64 जो है 32 से क्या ज़्यादा है, तो हमें 27 ही लेनी है क्योंकि कम लेनी है, तो 3 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, पहला का 3 और दूसरा का कितना हो गया 2, ठीक है। तो 32 इज परफेक्ट आंसर। यहाँ पर आप देख लीजिए जो समझाया गया स्टेप जो हम बताए हैं वो समझने के लिए आपको सिर्फ बताया गया है, लेकिन आप देख करके आसानी से बता सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहाँ पर जो है आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ प्रेजेंट होंगे। थैंक यू।